आसमानी आफत की कहानियां तो आप लगातार सुन और देख रहे हैं। उत्तराखंड के दामन में फैली दर्द और बेचारगी की तस्वीरें भी लगातार आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें और कहानियां हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने और देखने के बाद आप एक साथ शर्म और गुस्सा दोनों को महसूस करेंगे। जरा सोचिए, लाशों के ढेर के बीच लालची इंसान इंसानों को ही नोचने खसोटने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी है लाशों के लुटेरों की। एक तरफ कुदरत का कहर, हर तरफ मातमी चीख पुकार। लाशों के ढेर के बीच अपनों को तलाशते निढाल लोग, जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करती जिंदगी, मदद के लिए गिड़गिड़ाती औरतें, बच्चे और बूढ़े। और दूसरी तरफ घने जंगल, पथरीले पहाड़ और उन पथरीले पहाड़ों में घूमते इंसान के भेष में जानवर। यकीन नहीं होता कि ऐसे माहौल में भी कोई इंसान को नोच खाएगा, पर अफसोस ये वो सच है जो अब छन छन कर उत्तराखंड की पहाड़ियों से बाहर आ रहा है। जिस वक्त आसमानी आफत से लोग जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिस वक्त बहुत से लोग आखिरी सांसें गिन रहे थे और जिस वक्त बहुत से लोगों की आखिरी सांसें भी टूट चुकी थी, तब ठीक उसी वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुर्दों के बदन से जेवर नोच रहे थे, उनकी जेबों से बटुआ निकाल रहे थे और जो औरतें, लड़कियां जिंदा बचकर रास्ता भटक गई थी, उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। क्राइम जो नहीं हो सकता था वो हो रहा है। गलत जीते जी आदमी की अंगली काट दे, हाथ काट दे, गला काट दे। नेपाली लूटपाट, पैसे से लूट, सोना चांदी जेवर जो भी जीता है वो सब लूट लो। ऊपर लूटपाट भी हो रहा था और उसको जो चीज भी गिराया जाता था खाने पीने के लिए या कपड़े लते के लिए, उन लोगों तक नहीं पहुंचता था, वो सब ले लेते थे नेपाली। और उस सब को मार मार के कह रहे थे कि एक नेपाली को हम अपने आंख से देखे कि मार करके उसको सब सामान छीन करके और वो नेपाली जो उसको गिरा दिया, तब वो अपने भाई को खोजने गया था। चार धाम की यात्रा पर गए देवभूमि से जिंदा बचकर लौटे लोगों की आप बीती थरथरा देने वाली है। इन लोगों के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ और गौरीकुंड के करीब नेपालियों का एक जत्था पूरे 2 दिनों तक लूटपाट करता रहा। कुछ तो लोग थे जो कल डिटेन किए जब पैसा मिला। इसके अलावा अभी कोई गौरी गांव में भी अभी नहीं है। वो लगता है कि वो रास्ते से जो रास्ता बना हुआ है गौरी गांव से सोनप्रयाग का, उससे सब लोग निकल गए। कतार में बैठे इन नेपालियों को देखिए, ये कुछ देर पहले केदारनाथ की पहाड़ियों से बसों में सवार होकर न्यू टिहरी पहुंचे। न्यू टिहरी पहुंचते ही यहाँ पहले से तैनात उत्तराखंड पुलिस ने इन सभी को बस से उतारा और अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद इनकी जामा तलाशी शुरू हो गई। नेपाल के हैं ये, कुछ लोग होटल में काम करते हैं वहाँ पे, कुछ और कार्य हैं उनके अलग अलग अपने अपने काम है। इन लोगों के पास से पुलिस को काफी कैश मिले। पूछताछ हुई तो ये लोग सही जवाब नहीं दे सके कि इनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। पुलिस को शक है कि ये पैसे लूटपाट के ही हैं, जो यात्रा में फंसे यात्रियों से लूटे गए। पुलिस को शक है कि इनमें से कुछ नेपालियों ने महिलाओं और लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती भी की थी। लिहाजा इन्हें हिरासत में लेने के बाद बाकायदा लाउड स्पीकर पर जगह जगह घोषणा की जा रही थी कि अगर किसी के साथ जोर जबरदस्ती की गई है तो वह आकर इन लोगों में से आरोपियों की शिनाख्त करें। चश्मदीदों के मुताबिक केदारनाथ में रात के वक्त काफी तादाद में नेपाली देखे गए और इन नेपालियों ने बहुत सारी ऐसी लड़कियों और महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके साथ छेड़छाड़ की और यहाँ तक कि उनके साथ लूटपाट। ऐसे यात्रियों की शिकायत के बाद अब उत्तराखंड पुलिस इतना ही नहीं, केदारनाथ और बद्रीनाथ से लौट रहे कई बाबा और पुजारी को भी जगह जगह पुलिस ने हिरासत में लिया है।
इनकी तलाशी में उनके पास से लाखों रुपए मिले हैं। एक साधु के पास से तो पुलिस को करीब 1 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे उसने ढोलक में छुपा रखे थे। पुलिस को शक है कि ये रुपए भी लूटपाट के हैं या फिर मुर्दों की जेबों से निकाले गए, या ये भी मुमकिन है कि ये रुपए मंदिर के खजाने के हैं। पशुपतिनाथ से केदारनाथ तक आए नेपाल के वहशी लुटेरों ने न केवल लोगों की जान पर डाका डाला, बल्कि खाने के उन पैकेटों पर भी जो आसमान से बरसाए जा रहे थे, उन पर भी वही वहशी लुटेरे कब्जा जमाए जा रहे थे, क्योंकि वो ग्रुप में तादाद में ज्यादा थे और श्रद्धालु कम। ऐसा देखकर कोई भी आदमी सिहर सकता है और किसी में भी आक्रोश की ज्वाला धधक सकती है। नई टिहरी से शम्स ताहिर खान के साथ संजय शर्मा, गुप्तकाशी, आज तक। एक तरफ लाशों के ढेर और दूसरी तरफ जीने की जद्दोजहद, और इन सब के बीच लाशों से कफन और जिंदा लोगों से जिंदगी लूटते कुछ लोग। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इंसान के भेष में घूम रहे इन शैतानों को देखकर सचमुच का शैतान भी शर्मसार हो जाता। पर क्या करें इन इंसानों का, जिन्हें इंसान कहते भी शर्म आती है। एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ इंसानों का। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद अगर हजारों इंसानों ने सैलाब में फंसे लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, तो ऐसे लोग भी कम नहीं थे जिन्होंने मौका मिलते ही इंसान और इंसानियत दोनों को मटिया मेट कर दिया। सैलाब में अपना सब कुछ गंवाने के बाद जिन लोगों को जान के लाले पड़े थे, लुटेरों ने वादियों में ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा। ये तो रही जिंदा लोगों से हुई ज्यादती की बात। पुलिस की माने तो इस इलाके में मौत के मुंह में समा चुके लोगों के जिस्म से भी सोने चांदी के जेवर लूटे जाने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे लोग भी चढ़े जिनके पास से 83 लाख रुपए बरामद हुए, और बाद में पूछताछ के दौरान इन्होंने माना कि ये रुपए उन्होंने सैलाब के शिकार लोगों से लूटे और लाशों से बटोरे थे। यकीनन ये वाकये किसी भी इंसान को अंदर से झकझोरने वाले हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए लोगों के साथ हुआ। छतरपुर के एक गांव से कुल 66 लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन सैलाब के बाद सिर्फ 8 ही लोग बचे। बाकी 58 लोग कहां गए किसी को नहीं पता। लेकिन इन 8 लोगों के साथ वहां जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़े इन लोगों के साथ नेपाली लोगों ने लूटपाट और मारपीट की। घर के रास्ते हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर इन्होंने खुद पर गुजरी जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली है। उनने बिस्कुटें छुड़ा लाई, मारकूट की, और कपड़े छुड़ा लाई और पैसे छुड़ा लाई। अब हम हते साहब 8 आदमी और बेहते साहब 300 आदमी। अब हम क्या कर सकते। वैसे पहाड़ों पर बादल फटने के बाद जो कहर बरपा उसका असर कई तरह से इंसानों पर हुआ। केदार घाटी में आए सैलाब में स्टेट बैंक का ट्रेजरी रूम भी बह गया और साथ ही बह गए 5 करोड़ रुपए। SBI की भी ट्रेजरी में काफी पैसा था तो वो भी बह गई। अराउंड 5 करोड़ बह गए या फिर लूट लिया गया कुछ? No, the kind of devastation we have seen, I think everything must be buried or just taken away. लेकिन हद तो तब हो गई जब जान बचाने को सुनसान बियाबान में इधर उधर भाग रही महिलाओं के साथ भी बदमाशों ने ज्यादती करने से गुरेज नहीं किया। कई महिलाओं के अकेलेपन और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बदमाशों ने उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आज तक